फर्स्ट पॉइंट हमने देख लिया था बेटा कि एक गवर्नमेंट डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज़ ए बेटर गवर्नमेंट बिकॉज इट इज़ ए मोर अकाउंटेबल फॉर्म ऑफ अ गवर्नमेंट। सेकंड पॉइंट में देखिए अनदर पॉइंट क्या कहता है कि किसी भी नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट से जो डिसीजन लेते हैं वो काफ़ी बेटर होते हैं। क्यों होते हैं? डेमोक्रेसी इज़ बेस्ड ऑन कंसल्टेशन एंड डिस्कशन, क्योंकि जो डेमोक्रेसी है वो किसके ऊपर बेस्ड करती है बेटा? काफ़ी कंसल्टेशन और डिस्कशन के बाद कोई डिसीजन लिया जाता है। तो इससे क्या हो जाता है कि जो डिसीजन लेते हैं रिड्यूस द चेंजेस ऑफ रैश और इररिस्पॉन्सिबल डिसीजन, तो जो इररिस्पॉन्सिबल डिसीजन है उसकी जो पॉसिबिलिटी है लेने की वो रिड्यूस हो जाती है, कम हो जाती है। और क्या कहता है? दिस डेमोक्रेसी इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग, इससे जो है बेटर डिसीजन लेने की जो क्वालिटी है वो बढ़ जाती है, इम्प्रूव हो जाती है। सेकंड ये हो गया। अब थर्ड देखिए क्या कहता है ऊपर से। थर्ड में क्या कहता है? डेमोक्रेसी प्रोवाइड ए मेथड टू डील विद डिफरेंसेस एंड कॉन्फ्लिक्ट, जो डिफरेंसेस यानी जो हम अलग अलग हैं, कॉन्फ्लिक्ट यानी टकराव, हमारे जो डेमोक्रेसी है वो इन दोनों के साथ ही क्या करती है? काम करती है इस मेथड के साथ कि डिफरेंसेस भी बने रहें और आपस में झगड़े भी किसी के ना हो। क्यों? क्योंकि जो इंडिया की सोसाइटी है बेटा, कंट्री है, उसके अंदर अवर विच हैज़ एन अमेजिंग सोशल डाइवर्सिटी, बहुत सारी सोशल डाइवर्सिटी भरी पड़ी हैं। पीपल जो है बिलोंग करते हैं अलग अलग रीजन से, अलग लैंग्वेज बोलते हैं, अलग रिलीजन है उनका, अलग अलग कास्ट होती हैं। दे लुक एट द वर्ल्ड वेरी डिफरेंटली एंड हैव डिफरेंट प्रेफरेंसेस। दीज द प्रेफरेंसेस ऑफ वन ग्रुप कैन क्लैश विद दोज टू अदर। अब एक दूसरे की जो प्रेफरेंसेस हैं वो एक दूसरे से क्लैश कर सकती हैं, टकराव हो सकता है, बावजूद उसके भी जो डेमोक्रेसी है उसका बेटर सॉल्यूशन हमें देती है। लास्ट में देखिए, इन डेमोक्रेसी नो वन इज़ ए परमानेंट विनर, डेमोक्रेसी के अंदर कोई भी परमानेंट विनर नहीं होता है। नो वन इज़ परमानेंट लूजर, कोई भी ऐसा परमानेंट लूजर नहीं होता। डिफरेंट ग्रुप कैन लिव विद वन अनदर पीसफुली इन अ डाइवर्स कंट्री लाइक इंडिया, डेमोक्रेसी कीप आवर कंट्री टुगेदर। हमारी कंट्री के एग्जाम्पल को देखते हुए जिसमें इतनी सारी लैंग्वेज होती हैं, इतनी सारी हमारी कास्ट है, रिलीजन है और अलग अलग सभी के रीज़न यानी कि लोग रहने की जो स्टेट्स हैं वो भी सबकी अलग अलग, बावजूद उसके भी जो इंडिया है उसकी डाइवर्सिटी के बाद भी यूनिटी बनी रहती है, सभी पीसफुली एक दूसरे के साथ रहते हैं। लास्ट में और देखिए बेटा, दीज थ्री आर्गूमेंट वर अबाउट द इफेक्ट ऑफ डेमोक्रेसी ऑन द क्वालिटी ऑफ गवर्नमेंट एंड सोशल लाइफ, दोनों के ऊपर ही हमारा जो पॉजिटिव इफेक्ट है वो होता है। But the strongest argument for democracy is not about what democracy does to the government, it is about what democracy does to the citizen. Even if democracy does not bring about better decision and accountable government, it is still better than other form of government. डेमोक्रेसी इन्हेंसेस द डिग्निटी ऑफ द सिटीज़न, जो डेमोक्रेसी है लोगों की डिग्निटी यानी उनका जो आत्मसम्मान है, सम्मान है, उसको भी ध्यान में रखती है। एज वी डिस्कस अब जैसा कि हमने पहले किया कि सभी अलग अलग आते हैं, बावजूद उसके भी हमारा जो इंडिया है वो डाइवर्सिटी में यूनिटी यानी कि बनाए। लास्ट में फाइनल पॉइंट देखिए बेटा, फाइनल डेमोक्रेसी इज़ बेटर देन अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बिकॉज इट अलाउ अस टू करेक्ट इट्स ओन मिस्टेक। लास्ट में क्या कहता है बेटा, किसी भी एनी अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से डेमोक्रेसी जो है वो काफ़ी बेटर होती है और इसी के अंदर जो ऐसी है कि अपनी मिस्टेक्स को क्या कर सकती है, वो करेक्ट कर सकती है। अब ये सब डिस्कशन के बाद देखिए लास्ट स्टेज है इसका, ऊपर से लेटेस्ट सम अप। अब इसको थोड़ा समराइज़ करते हैं। क्या कहते हैं कि डेमोक्रेसी कैन नॉट गेट एज एवरीथिंग एंड इज़ नॉट द सॉल्यूशन टू ऑल प्रॉब्लम। डेमोक्रेसी के अंदर सब कुछ नहीं मिलता या कहें कि सॉल्यूशन का जो प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन अपने आप हो जाए, सभी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल जाए, ऐसा नहीं है। बट इट इज़ क्लियरली बेटर देन एनी अदर अल्टरनेटिव दैट वी नो। लेकिन जो हम जानते हैं भाई, नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के जितने भी फॉर्म हम जानते हैं, जैसे कि डिक्टेटरशिप हो गया या मोनारियल सिस्टम हो गया, उन सबसे बेटर क्या है बेटा, डेमोक्रेसी है। फिर इट ऑफर्स बेटर चॉइस ऑफ ए गुड डिसीजन, हमें जो है चॉइस देती है अच्छे डिसीजन की। इट इज़ लाइकली रिस्पेक्ट पीपल्स ओन विशेज़ एंड अलाउ डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल टू लिव टुगेदर, हमारी लोगों के विशेज़ के अकॉर्डिंग काम करती है और हमें अलाउ करती है कि हम किस तरह से एक साथ जो डिफरेंट लोग हैं वो भी एक साथ रहते हैं। इवन वैन इट फेल टू डू सम ऑफ दीज थिंग्स इट अलाउ ए वे ऑफ करेक्टिंग इट्स मिस्टेक एंड ऑफर मोर डिग्निटी टू ऑल सिटीजन। ऐसा नहीं है कि यहाँ गलत फैसले नहीं लिए जाते हैं, लेकिन गलत फैसले हो भी जाते हैं तो उसको करेक्ट करने की जो रहती है गुंजाइश थोड़ी बहुत, वो यहीं रहती है डेमोक्रेसी में कि उसको फिर से ठीक किया जा सकता है। दैट इज़ वाई डेमोक्रेसी इज़ कंसिडर्ड द बेस्ट फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट। इस सभी आर्ग्यू करने के बाद हम बता सकते हैं कि जो हमारी डेमोक्रेसी है वो किसी भी अदर फॉर्म से गवर्नमेंट के बेस्ट है।
लास्ट देखिए बेटा इसमें ब्रॉडर मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी, जो डेमोक्रेसी के मीनिंग है, द मोस्ट कॉमन फॉर्म दैट डेमोक्रेसी टेक्स इन आवर टाइम इज़ दैट ए रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। जो कॉमन फॉर्म आजकल है डेमोक्रेसी का चल रहा है वो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी में है। इन द कंट्री वी कॉल डेमोक्रेसी ऑल द पीपल डू नॉट रूल, ए मेजोरिटी इज़ अलाउड टू टेक डिसीजन ऑन बिहाफ ऑफ ऑल द पीपल। हमारे यहाँ पर भी डेमोक्रेसी है वो किस तरह से बेटा, हम जो है अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं और वो हमारे बिहाफ पर क्या लेते हैं, डिसीजन लेते हैं। और इस तरह से इवन द मेजोरिटी डज नॉट रूल डायरेक्टली, हम डायरेक्टली रूल नहीं कर रहे हैं डायरेक्ट, हम क्या कर रहे हैं, इनडायरेक्ट रूल कर रहे हैं। द मेजोरिटी ऑफ पीपल रूल थ्रू देयर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। अभी मैंने बताया कि हम अपने जो रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं उनके ज़रिए हम रूल करते हैं। भाई वोट हमने दिया है, दैट मीन्स हमने उसको चुना है कि वो हमारे बिहाफ पर रूल करे, डिसीजन ले। फर्स्ट पॉइंट देखिए इसका, modern democracy involves such a large number of people that it is physically impossible for them to sit together and take a collective decision। अगर हम सभी से कहा जाए कि आप जो है सारे एक साथ इकट्ठे हों, सपोज़ कि पूरे भिवानी के लिए कहा जाए तो ये इम्पॉसिबल है बेटा। फिर उसके बाद देखो ये तो एक छोटा सा डिस्ट्रिक्ट है, फिर स्टेट आएगा, उसके बाद पूरा कंट्री आएगा, तो फिजिकली तो बिल्कुल इम्पॉसिबल है कि हम सारे एक साथ मिल करके बैठे और अपनी कंट्री के लिए, सिटी के लिए या स्टेट के लिए या सपोज अपनी छोटी सी सिटी या क्या अपनी छोटी कॉलोनी के लिए भी हम डिसीजन ले सकें, ऐसा इम्पॉसिबल है। इवन इफ दे कुड, अगर ऐसा हो भी जाए, नेक्स्ट पॉइंट क्या था, अगर ऐसा पॉसिबल हो, द सिटीजन डज नॉट हैव द टाइम, क्या सभी के पास उतना टाइम होगा, सभी अपने कामों में लगे हैं, तो क्या सभी अपना काम छोड़ करके उस डिसीजन के लेने के लिए पहुँचेंगे। एंड द डिज़ायर और द स्किल टू टेक पार्ट इन ऑल द डिसीजन, और क्या सभी की ऐसी इच्छा होती है और सभी के पास ऐसा स्किल होता है कि वो क्या करे कि वो डिसीजन ले सकता है। तो ये सब पॉइंट्स देखते हुए जो मॉडर्न डेमोक्रेसी है, तो हमारी जो मॉडर्न डेमोक्रेसी है यहाँ से पॉइंट निकलता है बेटा, वो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी में वर्क करती है। हमने अपने रिप्रेजेंटेटिव चुने हैं, वो हमारे बिहाफ पर करते हैं, डिसीजन लेते हैं, रूल करते हैं,